हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी जीएस की क्लासेस कर रहे थे जिसमें चल रहा था हमारा सामान्य भूगोल। तो सामान्य भूगोल से रिलेटेड हमारी आज की क्लास है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। तो इनमें से हमारे कौन से देश हैं जिनसे होकर हमारी भूमध्य रेखा है वो गुजरती नहीं है। तो यहाँ पर आपको नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको कूट के माध्यम से अपना आंसर देना है। तो हमारा गैबन, सोमालिया, भूमध्य रेखा गिनी और आपका रवांडा। तो इन देशों में से आपको बताना है कि जो भूमध्य रेखा है वो आपके कौन से देश से होकर नहीं गुजरती। तो जो आपका आपका भूमध्य रेखा गिनी है और आपका रवांडा, यानी कि आपके 3 और 4 भूमध्य रेखा रेखीय गिनी और आपका रवांडा, इन देशों से होकर आपकी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। ये आपके देश जो हैं इनसे होकर आपकी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, भूमध्य रेखीय गिनी और आपके रवांडा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। भूमध्य रेखीय गिनी और आपका रवांडा जो है इनसे होकर आपके दोनों से होकर जो है आपकी भूमध्य रेखा गुजरती नहीं है। और इसके अलावा आपकी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा जो है ये टोटल आपके 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। और वो है आपका साओ, ये है आपके साओ टोमो और प्रिंसिप। साओ टोमो प्रिंसिप है आपका। कांगो गणराज्य है। कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य आपका युगांडा हो गया, युगांडा। और आपका सोमालिया, सोमालिया। सोमालिया के बाद आपका इंडोनेशिया, सोमालिया के बाद आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद आपका इक्वेडोर, इंडोनेशिया के बाद आपका इक्वेडोर, इक्वेडोर के बाद आपका ब्राजील, ब्राजील। ब्राजील के बाद है आपका गैबन, गैबन। कांगो, कांगो है आपका प्रजातांत्रिक गणराज्य, प्रजातांत्रिक गणराज्य, गणराज्य। ये आपका गैबन हो गया। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है। और इसके अलावा है आपके, इसके अलावा आपका केन्या है, केन्या, मालदीव, केन्या, मालदीव। और आपका किरिबाती, और क्या है आपका किरिबाती। किरिबाती के बाद आपका लास्ट बचता है कोलंबिया, किरिबाती के बाद है आपका कोलंबिया। तो ये आपके 13 अन्य देश है जिनसे होकर आपकी भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आपके 13 देश हो गए जिनसे आपकी भूमध्य विषुवत रेखा होकर गुजरती है। और आपके भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा जो है इनसे होकर नहीं गुजरती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपसे पूछा था कि भूमध्य रेखा जो आपकी विषुवत रेखा किन से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा है गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती। बाकी आपके 13 देश हैं जिनसे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। और ये 13 के 13 मैंने आपको लिखा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। मकर संक्रांति के समय आपकी कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है आपका 23.5 डिग्री पर, 43 डिग्री पर, 47 डिग्री पर और है आपका 67.5 डिग्री पर। तो ये होता है आपके 43 डिग्री पर। कब होता है? आपके 43 डिग्री पर होता है। मकर संक्रांति आपके 21-22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा आपकी सूर्य की किरणों पर लंबवत पड़ती है। तो आपके मकर संक्रांति जो है वो 21 और 22 दिसंबर को, 21-22 दिसंबर को
तब बनती है आपके उस समय होती है जब मकर रेखा जो है आपकी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। मकर रेखा पर आपकी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं 21-22 दिसंबर को, उस समय आपकी मकर संक्रांति होती है। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, कितने पर झुकी हुई है आपकी, ये आपके 23 इतने डिग्री पर आपकी झुकी हुई है, इसलिए मकर रेखा पर जब 90 डिग्री सूर्य का उन्नतांश कोण होता है, ठीक इसी समय कर्क रेखा आपके 43 डिग्री का कोण बनेगा। कर्क रेखा पर आपके 43 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो जो आपकी मकर रेखा है वो कौन कौन से देश से नहीं गुजरती। बोलिविया से, पराग्वे पराग से, अर्जेंटीना से और आपके ब्राजील से। तो आपकी मकर रेखा आपके बोलिविया से होकर नहीं गुजरती। मकर रेखा बोलिविया से नहीं गुजरती, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो आपके कुछ कॉमन देश हैं आपके जिनसे होकर मकर रेखा गुजरती है, जैसे आपका ब्राजील है, ब्राजील से होकर गुजरती है, और आपके अर्जेंटीना से होकर गुजरती है, अर्जेंटीना से होकर गुजरती है, चिली से होकर भी आपकी मकर रेखा गुजरती है, और आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इससे होकर भी मकर रेखा गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका इससे होकर भी आपकी मकर रेखा गुजरती है, और आपका नामीबिया, नामीबिया से होकर भी आपकी मकर रेखा गुजरती है। तो ये कुछ देश हैं आपके जिनसे मकर रेखा होकर गुजरती है। यहाँ पर आपके बोलिविया से होकर नहीं गुजरती, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तारीख को का सबसे बड़ा दिन होगा। कौन सी तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है आपका, 22 जुलाई, 25 दिसंबर, 21 जून और आपका 23 मार्च। तो सबसे बड़ा दिन होता है आपके 21 जून को। 21 जून को आपका सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 20 और 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। वहीं आपके दक्षिणी गोलार्ध में तो आपके 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को आपके उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, 21-20 जून को आपके। और दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में होता है आपका 21 या 22 दिसंबर को। कब होगा आपके 21 या 22 दिसंबर को होगा सबसे बड़ा दिन आपका दक्षिणी गोलार्ध में। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। जो मध्य रात्रि का सूर्य होता है वो आपके कहाँ पर दिखाई देता है, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर और आपके कर्क रेखा पर। तो आपका मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है वो दिखाई देता है आपके उत्तरी ध्रुव पर और आपके दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, कहाँ कहाँ दिखाई देता है, आपके उत्तरी ध्रुव पर और आपके दक्षिणी ध्रुव पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एंड बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि का आपका प्रयोग किया जाता है, वो आपकी कार्बन डेटिंग, जीवाश्म की आयु, जर्मीनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग और आपके उपयुक्त सभी। तो पृथ्वी की जो आयु निर्धारित करने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है वो है आपकी यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग जो विधि है इसके द्वारा पृथ्वी की आयु निर्धारित करने का उपयोग करते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम आपकी जो रेडियोमेट्रिक है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का प्रयोग किया करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। पृथ्वी पर एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं, पैथालांसा, पैंजिया, लोरेशिया और आपके गोंडवाना लैंड। तो उसको कहते हैं पैंजिया। क्या कहते हैं, पैंजिया। कॉर्बेनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न था। इस स्थल पिंड का नामकरण पैंजिया किया गया था। क्या नामकरण किया गया था इसका, पैंजिया नामकरण किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके
उत्पन्न होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि मतलब आपको पहली घटना कौन सी हुई थी, दूसरी घटना कौन सी हुई थी और तीसरे नंबर पर आपकी कौन सी घटना हुई थी। तो पहले आपका पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव और है आपका पहला स्तनधारी। तो यहाँ पर इनको लगाना है। पहले हुआ था आपका कवच वाले जीव आए थे, पहले आपके कवच वाले जीव हैं, कवच वाले जीव मतलब आपका थर्ड नंबर। फिर है आए थे आपके पहला कीट, फिर है आपका पहला कीट, उसके बाद है आपका पहला सरीसृप, पहला सरीसृप के बाद आपका पहला स्तनधारी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः आपके 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति आपकी जो हुई थी वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ये अनुमान है कि इतने अरब वर्ष पूर्व आपकी जो हमारी पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति हुई थी तथा कालांतर में इन पर जीव की उत्पत्ति हुई और इसके बाद ही इसके कालांतर में ही जीवों की उत्पत्ति हुई। तो आपके करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। ये आपके कालानुक्रम को सही आपके व्याख्या करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। तो राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। प्लियोसीन, पैलियोसीन, प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव और आपका ओलिगोसीन। तो थार मरुस्थल जो है आपका राजस्थान मरुस्थल या आपका थार मरुस्थल उसमें आपका विस्तार है प्लीस्टोसीन और आपके अभिनव जमाव का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट तार और आपके माउंट कोटोपैक्सी। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है आपका माउंट कोटोपैक्सी। क्या है आपका माउंट कोटोपैक्सी। आपका माउंट पिनाटुबो जो है इसकी ऊंचाई कितनी है। माउंट पिनाटुबो जो है इसकी ऊंचाई है आपकी 1486 मीटर। कितनी है आपकी 1486 मीटर है। माउंट किलिमंजारो की लंबाई कितनी है। माउंट किलिमंजारो की लंबाई ऊंचाई मतलब आपकी लंबाई है 5881 मीटर आपके माउंट किलिमंजारो की लंबाई है। और आपके माउंट कोटोपैक्सी की जो लंबाई है, माउंट कोटोपैक्सी की लंबाई है आपकी 5911 मीटर। 5911 मीटर आपके माउंट पैटोक्सी की लंबाई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सक्रिय ज्वालामुखी है। अकांगुआ, कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपके जो कोटोपैक्सी है और कोटोपैक्सी आपका एक आपका एटना और आपका फ्यूजियामा। कोटोपैक्सी, एटना और आपका फ्यूजियामा ये तीनों ज्वालामुखी आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, तीनों ज्वालामुखी आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आपके कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो आपका कोटोपैक्सी कहाँ पर है। कोटोपैक्सी जो है आपका कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये आपके दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है आपके दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के इक्वेडोर में है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप महाद्वीप के इक्वाडोर में, इक्वाडोर में कौन सा आपका कोटोपैक्सी जो है दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप के इक्वाडोर में है। नेक्स्ट है आपका एटना। एटना जो है आपका एटना कहाँ पर है। एटना भूमध्य सागर में, एटना आपके भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में आपके भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर, सिसिली के पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर। और आपका फ्यूजियामा जो है, फ्यूजियामा ये कहाँ पर है।
फ्यूजियामा है आपके जापान में। फ्यूजियामा आपके जापान में है। और आपका अंकांगुआ, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके अंकांगुआ आपके अर्जेंटीना में, चिली की सीमा के पास। अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में चिली की सीमा के पास, सीमा के पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं आपके? एक तो आपका कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो आपका कौन सा ज्वालामुखी है जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना, पेली, स्ट्राम्बोली और आपका विसुवियस। तो जो आपका स्ट्राम्बोली है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है उसको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में है। कहाँ पर ये आपका स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी? ये आपके भूमध्य सागर में, भूमध्य, आपके भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में सिसली के उत्तर में के स्ट्रोम्बोली द्वीप पर, स्ट्राम्बोली द्वीप पर, द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी? ये आपके भूमध्य सागर में, आपके सिसली के उत्तर में आपके स्ट्राम्बोली द्वीप पर अवस्थित एक आपका स्थित है आपके, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली जो है आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर में, सिसली में, सिसली के उत्तर में आपके स्ट्राम्बोली द्वीप पर स्थित है। इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने तथा फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र के प्रकाशवान रहने के कारण इसे आपके भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ? क्योंकि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें से लगातार आपके जो गैसें हैं वो निकलती रहती हैं और प्रज्वलित प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जो काराकाटोआ है आपके प्रसिद्ध ज्वालामुखी, वो आपके किस देश में स्थित है? इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और आपके जापान। तो ये स्थित है आपके इंडोनेशिया में। कहाँ पर स्थित है? आपके इंडोनेशिया में। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत आपका काराकाटवा इंडोनेशिया में स्थित है। और आपके 1833 में क्या हुआ था? 1833 में काराकाटवा का ज्वालामुखी भीषण विस्फोटों का में से एक माना जाता है। 1833 में काराकाटवा का ज्वालामुखी विस्फोट भीषण विस्फोटों में से एक माना जाता है। 1833 में आपके इसमें काराकाटो में एक आपका विस्फोट हुआ था जिसे भीषण विस्फोटों में से एक माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिंग ऑफ फायर संबंधित है। रिंग ऑफ फायर आपकी किससे संबंधित है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से और आपके जंगल की आग से। अपना उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। तो आपका रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? रिंग ऑफ फायर संबंधित है आपके भूकंप से और आपके ज्वालामुखी से और आपके प्रशांत महासागर से। तो किस किस से संबंधित है रिंग ऑफ फायर? रिंग ऑफ फायर संबंधित है आपके भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग कौन सा है आपका जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है?
आपका भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सीस्मोसाइट और आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपकी भूकंप जो पृथ्वी का वो सतही भाग वो है आपका जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, वो है आपका अधिकेंद्र। अधिकेंद्र जो है आपका यहीं पर भूकंप की किरणों को सर्वप्रथम भूकंप जो तरंग होती है उनको सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप मूल किसे कहते हैं आपका? भूकंप का भूकंप का सर्वप्रथम उद्गम उद्गम होता है। भूकंप मूल आपको कहते हैं उसे कहते हैं जहां पर भूकंप का सर्वप्रथम उद्गम होता है और जहां पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे आपके अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके अधिकेंद्र मतलब आपका एपिसेंटर। एपिसेंटर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? कौन सा महाद्वीप है आपका जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया और आपका दक्षिण अमेरिका। तो आपके अफ्रीका के अंदर देशों की संख्या अधिकतम है। कितनी है अफ्रीका के अंदर देशों की संख्या? आपके 54। और आपके यूरोप के अंदर कितनी है देशों की संख्या? यूरोप में आपके 49 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 49। आपके एशिया के अंदर 48 देश हैं। एशिया के अंदर 48 हैं और आपका दक्षिण अमेरिका जो है उसके अंदर आपके 12 देश आते हैं। उत्तरी अमेरिका में कितने देश आते हैं आपके? उत्तरी अमेरिका के अंदर आपके कितने देश आते हैं? उत्तरी अमेरिका के अंदर 23 देश आते हैं। और आपका ओशनिया जो है, ओशनिया जो द्वीप है आपका उसमें कितने देश हैं आपके? उसके अंदर आपके 14 देश हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अफ्रीका के अंदर सबसे अधिकतम है देशों की संख्या कितनी है आपकी? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? कौन सा एक महाद्वीप है आपका जिसमें संपूर्ण क्षेत्रफल में आपका मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और आपका दक्षिण अमेरिका। तो आपका यूरोप जो है, यूरोप ऐसा महाद्वीप है, यूरोप आपका ऐसा महाद्वीप है उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में आपका मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। यूरोप एवं दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। क्षेत्रफल में आपके देखें तो प्रतिशतता की दृष्टि से आपके यूरोप का मैदानी भाग सर्वाधिक है। तो यूरोप के अंदर आपके मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखला को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हमारे पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनको इनकी लंबाई के क्रम में आपके अवरोही क्रम में रखना है और दिए गए कूट से सही आंसर अपना देना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले आपका एंडीज है। फर्स्ट नंबर पर आपका एंडीज आएगा। एंडीज की लंबाई आपकी कितनी है? ये लंबाई है एंडीज की आपकी 7000 से आपके 8900 किलोमीटर। कितनी लंबाई है एंडीज की? एंडीज की लंबाई है आपकी 7000 से आपके 8900 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर पर क्या आएगा? दूसरे नंबर पर आएगा आपका रोकी। रोकी आपका सेकंड नंबर पर आएगा। तो रोकी की लंबाई कितनी है? रोकी जो आपकी पर्वत श्रृंखला है उसकी लंबाई है आपकी 4800 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 4800 किलोमीटर जो है आपकी रोकी पर्वत श्रृंखला है उसकी लंबाई है। नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर पर आएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है आपकी 3700 किलोमीटर। कितनी लंबाई है आपकी? इसकी लंबाई है आपकी 3700 किलोमीटर। 3700 किलोमीटर। और लास्ट आपका बचता है हिमालय। तो हिमालय की कितनी लंबाई है? हिमालय की लंबाई है आपकी 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में और आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपके जो व्हाइट पर्वत हैं वो पाए जाते हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। व्हाइट पर्वत आपके व्हाइट माउंटेन्स संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके न्यू हैम्पशायर में। हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर जो है, न्यू हैम्पशायर एवं आपके मायने, न्यू हैम्पशायर एवं आपके मायने, मायने में आपके व्हाइट पर्वत जो है, व्हाइट माउंटेन्स वो पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? जो डार्लिंग श्रृंखला है वो ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर अवस्थित है? आपके उत्तरी पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर, दक्षिणी तट पर और आपके दक्षिणी पश्चिमी तट पर। तो जो डार्लिंग श्रृंखला है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। यह श्रृंखला आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में है। कहाँ पर? ये आपके पश्चिमी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में है। कहाँ पर? आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में है आपकी डार्लिंग श्रृंखला। ठीक है, डार्लिंग श्रृंखला कहाँ पर है? आपके दक्षिणी पश्चिमी तट पर और ये आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में और आपके रूस में। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है आपके जर्मनी में। कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी जो आपके जर्मनी में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक पर्वत अवस्थित है। ब्लैक पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? आपके कनाडा में, नॉर्वे में और आपके स्विट्जरलैंड में या आपके यूएसए में। तो आपके ब्लैक पर्वत जो स्थित है वो आपके यूएसए में स्थित है। कहाँ पर है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के नॉर्थ नॉर्थ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना प्रांत जो है आपके प्रांत में अवस्थित है। यह आपके ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है और ये आपके यूएसए में स्थित है, नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो कौन सा पर्वत है आपका जो टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? आपका कुनलुन और अल्पेशियन आल्प्स और आपका एंडीज। तो जो आपका अल्पेशियन है, अल्पेशियन पर्वत आपका टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। आल्प्स, एंडीज और हिमालय पर्वत जो है आपके टर्पशी मतलब अल्पाइन यूगिन वलित पर्वत है। ये आपके आल्प्स एंडीज जो है आपके ये वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। इनके अतिरिक्त आपके कुनलुन रॉकीज एवं एटलस भी इसी श्रेणी में आते हैं। अल्पेशियन एक प्राचीन पर्वत है। अल्पेशियन जो है आपका ये एक प्राचीन पर्वत है, एक प्राचीन पर्वत है। अल्पेशियन कैसा पर्वत है? एक प्राचीन पर्वत है अल्पेशियन पर्वत, जिसका निर्माण आपके कैलिडोनियन युग में हुआ। कब हुआ? आपका कैलिडोनियन युग में इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण कब हुआ? आपके कैली कैलिनोडियन कैलिडोनियन युग में इसका निर्माण हुआ। कब हुआ इसका निर्माण? आपके कैलिडोनियन युग में, कैलिडोनियन युग में इसका निर्माण हुआ, निर्माण हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैंक सर्वर्ग पर्वत है। ड्रैंक सर्वर्ग पर्वत जो है वो आपके कहाँ पर है? बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में और आपके जाम्बिया में। तो आपका ड्रैंक सर्वर्ग पर्वत जो है वो आपके स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर स्थित है? आपके दक्षिण अफ्रीका में। ड्रैंकसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। ये आपके दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है,
सर्वोच्च पर्वत है आपके दक्षिण अफ्रीका का। ड्रैंक्स पर्वत जो है आपके, इसका विस्तार मुख्यतः आपके दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोथो में है। कहाँ पर है ये? दक्षिण अफ्रीका में और आपके लेसोथो में। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में इसका मुख्यतः विस्तार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट टिटलस स्थित है। माउंट टिटलस जो है आपके कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में और आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो माउंट टिटलस जो है ये आपके स्थित है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर स्थित है? आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। जर्मनी में आपके ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में कौन से आपके? ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी में आपके ब्लैक फॉरेस्ट है और आपके फ्रांस में जो है आपके वोसजेस, वोसजेस जो है आपके फ्रांस में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में आपके रॉकी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, संयुक्त राज्य में आपके रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो आपको करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, माउंट टिटलस आपके स्विट्जरलैंड में है। जर्मनी में आपका ब्लैक फॉरेस्ट है, फ्रांस में आपके वोसजेस है और संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत के पठार से समुद्र तल की ऊंचाई है। तिब्बत का जो पठार है आपका, उससे आपके समुद्र तल की औसत ऊंचाई कितनी है? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और आपके 5 किलोमीटर। तो समुद्र तल की औसत ऊंचाई आपके 5 किलोमीटर है तिब्बत के पठार से। ठीक है, तिब्बत के पठार से आपके समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है? आपकी 5 किलोमीटर है। और तिब्बत के पठार को किस नाम से भी जाना जाता है? आपके किंगहाई तिब्बत से। तिब्बत के पठार को आपके किंगहाई, किंगहाई किंगहाई तिब्बत किस नाम से जाना जाता है? आपके किंगहाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। किंगहाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? आपके तिब्बत के पठार का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है तिब्बत के पठार का? ये है आपके 2.5 मिलियन वर्ग। कितना है? 2.5 मिलियन वर्ग इसका क्षेत्रफल है तथा समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी 4500 मीटर, लगभग आपके 4500 मीटर अप्रोक्स में है। ठीक है, 4500 मीटर अप्रोक्स मतलब आपके 4.5 किलोमीटर से अधिक है। तो आपके अप्रोक्स लगभग आपके 5 किलोमीटर तक ही होती है। यह विश्व का समुद्र स्तर से सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है और ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मतलब 5 किलोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई है आपके तिब्बत के पठार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कौन सा सबसे बड़ा पठार है आपका? कोकोनीनो, एक्वेरियस, कोलोराडो और आपका कोलंबिया। तो आपका सबसे बड़ा पठार है कोलोराडो का। कोलोराडो पठार जो है आपका सबसे बड़ा पठार है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,50,580 वर्ग मील इसका आपके क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है इसका? 1,50,580 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है लगभग आपके। और कोकिनो जो है आपका, कोकोनीनो, कोकोनीनो का है आपके 5,000 वर्ग मील। कोकोनीना का आपका 5,000 वर्ग मील है। एक्वेरियस है आपका 900 वर्ग मील। एक्वेरियस कितना है आपके? 900 वर्ग मील। एक्वेरियस आपका 900 वर्ग मील हो गया। और आपका कोलंबियो हो जाएगा, कोलंबियो का है आपके 1,56,033 वर्ग मील, ये आपका कोलंबिया का है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोलोराडो का जो पठार है वो आपका सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये पठार आपका ऑप्शंस की दृष्टि से है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पठार आपका ऑप्शन की दृष्टि से है। जो कोलोराडो का पठार है ये आपका ऑप्शन की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार है। लेकिन बात करें विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा पठार जो है वो आपका है
तिब्बत का पठार। कौन सा आपका? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है वो आपका विश्व का सबसे बड़ा पठार है, आपका तिब्बत प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी जो है आपकी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? डेथ वैली आपके किसका उदाहरण है? अपंतीय घाटी का, अभिनति घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का और आपकी रिफ्ट घाटी का। तो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित है आपकी मृतक घाटी, और ये मृतक घाटी जो है आपकी डेथ वैल्यू, ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपके रिफ्ट घाटी का। किसका उदाहरण है? आपके रिफ्ट घाटी का। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी आपकी डेथ वैली जो है एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैतान का गोल्फ कोर्स आपका डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है। जो आपके शैतान का गोल्फ कोर्स है, डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध आपकी मृत्यु की घाटी कहाँ पर स्थित है? यूएसए में, साइबेरिया में, चिली में और आपके अफगानिस्तान में। तो ये स्थित है आपके यूएसए में। कहाँ पर स्थित है? यूएसए में। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली जो आपके यूएसए में मोजावो रेगिस्तान में डेथ नेशनल वैली पार्क में स्थित है। कहाँ पर? यूएसए में मेजावे रेगिस्तान में आपके डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके मेजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। यह पार्क आपके कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यह पार्क? ये नेशनल पार्क आपकी कैलिफोर्निया में स्थित है। ये नेशनल पार्क है आपके कैलिफोर्निया में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजशीर घाटी अवस्थित है। पंजशीर घाटी जो है आपकी वो कहाँ पर अवस्थित है? मिस्र में, ईरान में, अफगानिस्तान में और आपके तुर्क में। तो ये आपकी पंजशीर घाटी जो है ये स्थित है आपके अफगानिस्तान में। कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में काबुल के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में काबुल के उत्तर में काबुल के उत्तर में स्थित है। इस घाटी से होकर पंजशीर नदी गुजरती है। इस घाटी से आपके पंजशीर घाटी से होकर आपके पंजशीर नदी गुजरती है। पंजशीर नदी जो है आपकी वो पंजशीर घाटी से होकर ही गुजरती है। और ये है कहाँ पर? ये आपके उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में काबुल के उत्तर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी जो है वो आपके कहाँ पर अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में और आपके अटलांटिका में, आपके कनाडा में या आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो टेलर घाटी जो है आपके वो स्थित है आपके अंटार्कटिका में। कहाँ पर स्थित है? आपके अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज किसने की थी? ये की थी आपके रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने। टेलर घाटी की खोज किसने की थी? टेलर घाटी की खोज की थी आपके, इसकी खोज करता थे रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट। रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने की थी। उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी का नाम दिया था। इन्होंने इसे नाम क्या दिया था? इसे नाम दिया था आपके मृत्यु की घाटी यानी वैली ऑफ द द डेथ वैली ऑफ द डेथ यानी कि मृत्यु की घाटी को नाम दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, अंटार्कटिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजाओं की घाटी अवस्थित है। राजाओं की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? आपके मिस्र में, नाइजीरिया में, यूनान में और आपके तुर्की में। तो राजाओं की घाटी अवस्थित है आपके मिस्र में। कहाँ पर अवस्थित है? मिस्र में। वैली ऑफ द किंग जो है आपकी, वैली ऑफ द किंग, वैली ऑफ द किंग आपकी राजाओं की घाटी अवस्थित है, या आपकी वादी है मुल्क, क्या कहते हैं इसको, या इसको कहते हैं आपके वादी एल मुलुक, वादी एल मुलुक, वादी एल मुलुक, वादी एल मुलुक भी इसको कहते हैं। तो ये आपके मिस्र में, इजिप्ट में नील नदी के पश्चिम किनारे में स्थित है। कहाँ पर? आपके मिस्र में, मिस्र में आपके नील नदी के किनारे, नील नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित है, पश्चिम किनारे पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके नील नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। इसको आपके क्या क्या कहते हैं? वैली ऑफ द किंग कहते हैं, या आपके वादी अल मुल्क कहते हैं, वादी अल मुलुक, वादी अल मुलुक इसको कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग आपके स्थित है मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधी घाटी पाई जाती है। अंधी घाटी जो है वो आपके कहाँ पाई जाती है? कोस्ट प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में और आपके टुंड्रा प्रदेश में। तो अंधी घाटियां पाई जाती हैं आपके कास्ट प्रदेश में। ठीक है, कास्ट प्रदेश में जब एक नदी एक विलियन क्षेत्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है, तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलियन छिद्र पर हो जाता है। इसी को अंधी घाटी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां, मरुस्थल को आपको कैसे परिभाषित करते हैं? जहां पर तापमान 42 डिग्री से भी अधिक रहता हो, कोई पादप ना पाया जाता हो, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, बालू के टीलों की प्रधानता हो। तो मरुस्थल को हम परिभाषित करते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षण जो आपका प्रेसिपिटेशन आपके 25 सेंटीमीटर से कम हो, उसको वो आपके मरुस्थल की श्रेणी में आता है। ठीक है, जो आपके वार्षिक वर्षण है, वार्षिक वर्षण जो है आपका प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन जो है आपका वो आपके 25 सेंटीमीटर से कम हो, 25 सेंटीमीटर से कम होता है तो वो आपके मरुस्थल की श्रेणी में आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपका कालाहारी, गाबा, सहारा और आपका थार। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय, मतलब आपका नॉन पोलार मरुस्थल है। ये आपका सहारा इतर ध्रुवीय है, इतर ध्रुवीय मतलब आपका नॉन पोलार मरुस्थल है। यह संसार का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। ये आपका सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल। ये आपका संसार का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है और ये आपका इतर ध्रुवीय भी है, आपका नॉन पोलार भी है। नासा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 3.6 वर्ग मील है। इसका क्षेत्रफल कहाँ कितना है? इसका क्षेत्रफल आपके 3.6 मिलियन वर्ग, 3.6 मिलियन वर्ग इसका क्षेत्रफल है। और ये है कहाँ पर? ये है आपके उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पर है? आपके उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो आपका संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल और ये आपका उत्तर ध्रुवीय नॉन पोलर है। सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है विश्व का
और आपका क्षेत्रफल इसका 3.6 मिलियन वर्ग है और स्थित है ये आपके उत्तर अफ्रीका में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो एक साइड आपके मरुस्थल है और दूसरी साइड है आपका देश। तो आपको बताना है कि कौन सा मरुस्थल आपके कौन से देश में है। तो जो आपका सोनोरन मरुस्थल है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आपका बिल्कुल सही है, सोनोरन आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा तकलामकान जो है वो आपका चीन में स्थित है, ये भी सही है। तकलामकान जो है आपका चीन में स्थित है। नेक्स्ट है काराकुम आपका तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी सही है, आपका काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। नेक्स्ट है हमारा गिब्सन। गिब्सन आपका ब्राजील में है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, गिब्सन आपका ब्राजील में नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिब्सन रेगिस्तान आपके पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है ये आपके पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है आपके गिब्सन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त ए लुट अवस्थित है। दस्त ए लुट आपके कहाँ अवस्थित है? ईरान में, लीबिया में, केन्या में और आपके नाइजीरिया में। तो दस्त ए लुट आपके रेगिस्तान एवं बलूचिस्तान तथा केमरान प्रांतों में स्थित एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। कहाँ पर स्थित आपके? ईरान में। और ये है कि आपका एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। क्या है आपका? एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। दस्तलुट आपका एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। ये आपके ईरान में स्थित है, ईरान के सीस्तान में, बलूचिस्तान तथा केरमान। और कहाँ कहाँ पर है ये आपके? ईरान में आपके सीस्तान में एवं बलूचिस्तान तथा केरमान प्रांतों में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा कथन आपका आटाकामा मरुस्थल जो है उसके बारे में सही नहीं है? वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। तो जो आपका आटाकामा मरुस्थल है उसके संदर्भ में आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, ये कथन आपका सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। जो आपका आटाकामा मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है और वो आपका संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। दोनों कथन सही हैं आपके। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। इसमें यह आपका पृथ्वी का सबसे सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। इसमें आपके नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है। नाइट्रेट के अलावा इसमें सोडियम, तांबा और आपके अन्य खनिजों के विशाल भंडार हैं। यह मरुस्थल आपके दक्षिण चिली में नहीं बल्कि मुख्यतः उत्तरी चिली में है। आपके ये दक्षिण चिली में नहीं बल्कि आपके उत्तरी चिली में है। कहाँ पर है? उत्तरी चिली में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यही आपके आटाकामा मरुस्थल के बारे में सही कथन नहीं है। सही आपका है उत्तरी चिली। जो आपका आटाकामा मरुस्थल है वो मुख्यतः आपके दक्षिण चिली में नहीं बल्कि आपके उत्तरी चिली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? कौन सा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? अरब मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, पेंटागोनियन मरुस्थल। तो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है? वो है आपका पेंटागोनियन मरुस्थल। पेंटागोनियन मरुस्थल जो है वो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल आपके 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं?
ये पाए जाते हैं आपके 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी, उत्तरी एवं आपके दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। मेनली आपके जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ये आपके 30 से 60 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इसमें इनमें आपके पेंटागोनियन है, और इसमें आपके आते कौन कौन है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में? एक आपका पेंटागोनियन है, गोबी मरुस्थल भी आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, आपका लद्दाख भी जो है, आपका लद्दाख जो है वो भी शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पेंटागोनियन मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कौन सा मरुस्थल है आपका जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कालाहारी, चिहुआहुआना और आपका गोबी और सहारा। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जो है आपका कालाहारी मरुस्थल है। दक्षिणी गोलार्ध में आपका कालाहारी मरुस्थल है। तो कालाहारी मरुस्थल आपके दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में आपका अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल आपके दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका में स्थित है। और आपके चिहु आहुना जो है, चिहु आहुना आह्वान, ये मरुस्थल आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ पर है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और आपका गोबी जो है, गोबी कहाँ पर है आपका? मैक्सिको में। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है आपका? गोबी, गोबी है आपका मैक्सिको में। गोबी मरुस्थल है आपका मैक्सिको में। और एक है आपका सहारा, सहारा कहाँ पर है आपका? उत्तरी अफ्रीका में। सहारा उत्तरी अफ्रीका में। तो आपको पता चल गया कालाहारी मरुस्थल आपके दक्षिण अफ्रीका गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका गोलार्ध के अफ्रीका में स्थित है। चिहु आहुआन जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है, गोबी आपके मैक्सिको में हो गया, और सहारा जो है वो आपके उत्तरी अफ्रीका में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। सवाना जो है आपके, ये घास के मैदान है, और ये आपके जो इसका सर्वाधिक विस्तार है ये कहाँ पर है? अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में और आपके उत्तरी अमेरिका में। तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार है आपका अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में। सवाना घास मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। आपके अफ्रीका में भी आपके पूर्वी अफ्रीका में, ये मुख्यतः आपके पूर्वी अफ्रीका में विस्तृत है। इसके अतिरिक्त ओरनिको बेसिन आपके ब्राजील, बेलीज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भाग में दक्षिण भागों में भी सवाना प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना जो है आपके और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं ओरिनको, ओरिनको बेसिन, ओरिनको बेसिन, और आपके कहाँ पर मिलते हैं? ये आपके ब्राजील में भी मिलते हैं। ब्राजील के अलावा आपके बेलीज में, ब्राजील के अलावा बेलीज में, और कहाँ पर मिलते हैं? आपके होंडुरास में, होंड होंडुरास में आपके पाए जाते हैं। ये आपके अतिरिक्त भारत के दक्षिण भागों में भी सवाना प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का आपका चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है? सेल्वा, पंपास, प्रेरी और आपके स्टेपीज। तो करेक्ट आंसर है आपका पंपास। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान आपके पंपास कहलाते हैं। इनका विस्तार आपके मुख्यतः अर्जेंटीना, कहाँ कहाँ पर है ये आपके पंपास? पंपास आपके मुख्यतः आपके अर्जेंटीना, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे तथा ब्राजील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे
और आपके ब्राजील के दक्षिण भागों में भी है, के दक्षिण भागों में भी है। कहाँ कहाँ पर है ये आपके? उरुग्वे तथा ब्राजील और आपके ब्राजील के दक्षिण भागों में भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या कहते हैं इन्हें? पंपास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? तो आपके पंपास घास के मैदान कौन से देश में स्थित है? पराग्वे, अर्जेंटीना, बोलीविया और आपके उरुग्वे। तो आपके पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। पंपास घास के मैदान मुख्यतः अर्जेंटीना के ब्यूनस में, अर्जेंटीना के आपके ब्यूनस ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, ब्यूना आयर्स, ला पंपा, सांताफे, सांताफे, एंत्रेरियोस एवं आपका कोडोरबा। और आपके कोडोरबा कोडोरबा में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में, लाम्पा में, सांतेफे में, एंत्रेरियोस और आपके कोडोरबा में पाए जाते हैं। साथ ही आपके ब्राजील के दक्षिण प्रांत तथा उरुग्वे में भी पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? और ये पाए जाते हैं आपके ब्राजील के आपका ब्राजील का जो दक्षिण प्रांत है, ब्राजील के दक्षिण प्रांत तथा उरुग्वे उरुग्वे में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं आपके? तो आपके ब्राजील में, ब्राजील के दक्षिण प्रांत में और उरुग्वे में भी पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास के मैदान स्थित हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, आपका चिली और आपका इक्वाडोर। तो आपके पंपास जो है वो आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका ब्रीफली बता दिया था डेस्क्रिप्टिवली कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या है? तो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से इन देशों को आपको आरोही क्रम में लगाना है। तो पहले आपको सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब आपको इन्हें आरोही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आएगा आपके पहले नंबर पर। पहले आपका अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद आपका भारत, भारत के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका ब्राजील। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आरोही क्रम में आपका क्रम हो गया अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और आपका ब्राजील। तो आपका अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना का क्षेत्रफल कितना है? अर्जेंटीना का क्षेत्रफल है 27,80,400, 27,80,400 वर्ग किलोमीटर। और भारत का कितना है आपके? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल कितना आपका? 76,88,287 वर्ग किलोमीटर आपका ऑस्ट्रेलिया का है। और ब्राजील के क्षेत्रफल की बात करें तो ब्राजील सबसे बड़ा है आपका। ब्राजील का क्षेत्रफल होगा 85,15,770 किलोमीटर। ये आपका ब्राजील का क्षेत्रफल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे छोटा आपका अर्जेंटीना है, उससे बड़ा आपका भारत, देन ऑस्ट्रेलिया, देन फाइनली आपका ब्राजील। ब्राजील का क्षेत्रफल सबसे बड़ा आपका 85,15,770 हो गया। और अर्जेंटीना का हो जाएगा आपका 27,80,400। अर्जेंटीना का कितना हो गया? 27,80,400। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? कौन सा देश है आपका जिसकी समुद्र समुद्र तट रेखा आपकी सर्वाधिक लंबी है? भारत की,
कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की और आपके ब्राजील की। तो आपकी कनाडा की समुद्र तट रेखा आपकी सर्वाधिक लंबी है। कनाडा की आपकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। कितनी है आपकी? ये है आपकी 2,02,080 किलोमीटर। ये आपकी कनाडा की समुद्र तट रेखा की लंबाई है जो आपकी सर्वाधिक लंबी है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो कौन सा देश है आपका जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका नेपाल। तो भारत के साथ आपकी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनती है आपकी बांग्लादेश के साथ। किसके साथ बनती है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा आपके बांग्लादेश के साथ है और ये है आपकी 4096.7 किलोमीटर। कितनी है आपकी? 4096.7 किलोमीटर। ये इतनी आपकी बांग्लादेश की सीमा है, स्थलीय सीमा आपकी भारत की और बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किन के साथ इसराइल की साझी सीमाएं हैं? कौन कौन से देश हैं आपके जो इसराइल के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? तो इसराइल के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं आपके लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसराइल के साथ आपके लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र आपके सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है आपका, उसके कौन कौन से अंग हैं? ये है आपके सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। सोमालिया, इथोपिया और आपके जिबूली जो है आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आपके अंग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा आपके सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका में सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है। इसमें मूलतः आपके जिबूती, इथोपिया और आपके इरिटेरिया, इनके अलावा आपके इरिटेरिया इरिटेरिया और आपके सोमालिया, इन तीनों के साथ आपका इरिटेरिया भी सम्मिलित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। जाम्बिया की सीमा आपके किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है? नामीबिया के साथ, तंजानिया के साथ, अंगोला के साथ और आपके बोत्सवाना के साथ। तो आपका जामीबिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक स्थल रुद्र देश है। इसके उत्तर में आपके कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में मलावी और आपके दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, दक्षिण में जिम्बाब्वे एवं बोत्सवाना, दक्षिण पश्चिम में नामीबिया तथा पश्चिम में अंगोला स्थित है। इस प्रकार आपके ये सभी देश आपके सीमा बनाते हैं जामीबिया के साथ। तो ऑप्शन ई आएगा आपका, इनमें इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके सभी उभयनिष्ठ हैं जामीबिया के साथ। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और काफी हेल्पफुल भी होगी आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।